हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ लेज़र। तो टाइप्स ऑफ लेज़र में हम बेसिकली जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रूबी लेज़र और उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए कि जो लेज़र लाइट है यानी कि लेज़र है बेसिकली कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस लेज़र लाइट लेज़र कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो भी हम मटेरियल जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ लेज़र लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, तो बेसिकली लेज़र जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो हमें यह हमेशा याद रखना है कि जो हमारी लेज़र है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो 3 मेन कैटेगरीज में जो डिवाइडेड है दैट इज़ योर सॉलिड स्टेट लेज़र, गैस लेज़र्स एंड द थर्ड वन इज़ योर सेमीकंडक्टर लेज़र। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आयन एंड मेटल वेपर लेज़र। ये भी अलग अलग टाइप्स हैं। जो मेन जो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर जो हमारी लेज़र डिवाइडेड है दैट इज़ बेसिकली सॉलिड स्टेट लेज़र, गैस लेज़र एंड सेमीकंडक्टर लेज़र। इसके अलावा अगर हम कुछ और टाइप्स की बात करें जो हम लेज़र डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं आजकल, आयन एंड मेटल वेपर लेज़र, द लिक्विड डाई लेज़र, फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र हम यूज़ करते हैं, CO2 लेज़र हो गया, एक्साइमर लेज़र हो गया, केमिकल लेज़र्स। अब देखो बच्चे, ये जो सारी लेज़र्स हैं दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, यानी कि सेम प्रिंसिपल क्या कि वही हमें जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे बच्चे, पॉपुलेट, उसका अपर लेवल को हम पॉपुलेट कराएंगे, लोअर लेवल को हम क्या करेंगे, डीपॉपुलेट करेंगे, ताकि क्या हो जाए, हमारा लेज़र एक्शन शुरू हो जाए। ठीक है ना, तो सेम प्रिंसिपल पे तो वर्क करता है। बट द लेजिंग मटेरियल यानी कि जो लेजिंग मटेरियल है यानी कि जो हमारा एक्टिव मीडियम है बेसिकली वो क्या होता है, वेरी करता रहता है, या फिर द मैकेनिज्म फॉर एनर्जी पंपिंग वेरीज। ठीक है ना, जिस मैकेनिज्म से हम क्या करवाते हैं बच्चे, पंपिंग कराते हैं, वो भी क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। अब हमें हमारी मर्जी है कि हम उसमें ऑप्टिकल पंपिंग कराएं या फिर हम क्या करें बच्चे, सेमीकंडक्टर पंपिंग भी होती है। ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप की हम पंपिंग करा सकते हैं, तो वो वेरी करती है, वो मैकेनिज्म वेरी करता है, लेजिंग मटेरियल वेरी कर सकता है, लेकिन सेम प्रिंसिपल होता है जिस पे लेज़र काम करती है। और वो प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे कि हमें अपर लेवल को जो है पॉपुलेट करना होता है एज कंपैरिजन टू लोअर लेवल, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करा के फिर जो फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं उसके ऑप्टिकल रेजोनेटर में हम क्या करते हैं बच्चे, एम्पलीफाई करते रहते हैं, तो ज़्यादा गेन प्रोड्यूस होता है, हमें लेज़र आउटपुट मिलती है। तो जिसने अपनी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो भी अपनी प्रीवियस वीडियो देख ले, उससे आपको और ज़्यादा क्या हो जाएगा बच्चे, क्लैरिफाई हो जाएगा। जब हमने कंपोनेंट ऑफ लेज़र हमने डिस्कस किया था तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आ जाएंगी समझ में। तो अब हम जो मैंने आपको बताया कि जो लेज़र है दैट बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, उसमें से जो हम पहली कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले दैट इज़ सॉलिड स्टेट लेज़र। देखो सॉलिड स्टेट लेज़र क्या होता है बच्चे, इसके अंदर क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है और जो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक फिक्स लाइट जो है वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं। ठीक है ना, तो एमिट लाइट्स आर फिक्स। ठीक है ना, तो उसमें पहले से ही क्या होता है, जो क्रिस्टल होता है वो उसमें जो एटम्स हैं वो जो है लाइट जो है वो एमिट करते हैं। या फिर क्या कह सकते हो आप, ये कह सकते हो सॉलिड स्टेट लेज़र में क्या होता है, एक ग्लासी मटीरियल होता है और जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग होता है एक ग्लासी मटीरियल दैट इज़ इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग, तो वो भी क्या है बच्चे, आपका सॉलिड स्टेट लेज़र है। अब ये जो सॉलिड स्टेट लेज़र है इसको हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं डॉप्ड इंसुलेटर लेज़र। अब हम इसे क्या कह रहे हैं बच्चे, डॉप्ड इंसुलेटर लेज़र कह रहे हैं। डॉप्ड इंसुलेटर लेज़र कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं डॉप्ड इंसुलेटर लेज़र, क्योंकि देखो बच्चे यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया डॉप्ड इंसुलेटर लेज़र। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज़ किया है डॉप्ड, यानी कि हम यहाँ पे क्या कराते हैं, जो भी लेज़र मीडियम होता है यानी कि जो एक्टिव मीडियम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चे, डॉपिंग कराते हैं। तो यहाँ पे ये कह रखा है ये जो लेज़र्स होती हैं जनरली क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लो जो हमारा एक्टिव मीडियम है दैट इज़ बेसिकली क्या है, आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, कोई भी आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टल कोई भी आयनिक क्रिस्टल हो सकता है, जैसे NaCl का हो गया। ठीक है ना, तो आयनिक बेसिकली आयनिक क्रिस्टल होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आयंस हों। ठीक है, इन आयनिक क्रिस्टल के अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी आयंस डॉप्ट करते हैं। क्या करते हैं इनके अंदर, हम इम्प्योरिटी आयंस जो है उनसे डॉप करते हैं। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने मान लिया Al2O3 का मेरा क्रिस्टल था। ठीक है, ये मेरा क्रिस्टल था, इसके अंदर मैंने क्या किया, इम्प्योरिटी आयंस को मैंने डॉप किया एंड दैट इम्प्योरिटी आयंस बिलोंग टू वन ऑफ द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये जो इम्प्योरिटी आयंस हैं ये किससे बिलोंग करेंगे, आपके किसी भी एक ट्रांजिशन सीरीज की से बिलोंग करेंगे। और आपको पता है जो ट्रांजिशन सीरीज होती हैं वो कौन से ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से, ये जो इम्प्योरिटी आयंस हैं
जिससे हम डॉप कर रहे हैं किसी क्रिस्टल के अंदर, दैट बिलोंग्स टू ट्रांजिशन सीरीज, वन ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज और दैट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है ना। और बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लिया ट्रांजिशन मेटल आयंस, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव ले लिया, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव को मैंने क्या किया, Al2O3 के क्रिस्टल के अंदर मैंने क्या किया, उसको डॉपिंग की। ऐसे ही हमारे पास Nd3 है, ये सारे क्या हैं बच्चे आपके ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये चीज़ होगी कि हमने कोई क्रिस्टल लिया, कोई आयनिक क्रिस्टल लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, इम्प्योरिटी आयंस यानी कि दैट बिलोंग्स टू वन ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, उससे हमने क्या किया बच्चे, डॉप किया। अब ये जब हमारा एक्टिव मीडियम हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, जब एक्टिव मीडियम हमारा बन जाएगा, तो आपको पता है लोअर लेवल N1 है, N2 इज योर अपर लेवल। मैंने एक्टिव मीडियम को इस तरह से मैंने शो किया, ये एक्टिव मीडियम है, इस तरह से मैंने शो किया N1 N2 लेवल में। तो हमें पता है कि जो एटम्स होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होंगे, आयनिक क्रिस्टल के एटम्स होंगे, ठीक है। इनको हमें क्या करना होता है, लोअर लेवल से हायर लेवल पे क्या करना होता है, एक्साइट करवाना होता है, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करनी होती है, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द हायर लेवल दैट इज ग्रेटर देन लोअर लेवल, ठीक है ना। तो ये अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, इसकी पंपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम जो पंपिंग यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली लेज़र एक्शन करने के लिए जो आयंस एक्टिव मीडियम के, उसको हमें एक्साइट कराना होता है अपर लेवल में। तो जो हम पंपिंग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ योर ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है। तो ये करने के बाद जो बच्चे, सबसे पहला जो है सॉलिड स्टेट लेज़र जो डेवलप हुआ था, दैट वाज इन्वेंटेड बाय टी मैनमान इन 1960। इन्होंने जो है फर्स्ट सॉलिड लेज़र इन्होंने डेवलप किया था, और इन्होंने इस सॉलिड लेज़र जो इन्होंने डेवलप किया था, इन्होंने इसको नाम दिया था बच्चे रूबी लेज़र। उसके बाद जो है और भी लेज़र आए, सॉलिड स्टेट लेज़र के और भी डिफरेंट लेज़र आए। उसमें जो है हमारे पास क्या था, जैसे नियोडियम, यट्रियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट, ठीक है ना, NdYAG लेज़र, ठीक है ना, ये भी एक लेज़र डेवलप हुई है। तो यहाँ से बेसिकली हमें एक चीज़ पता चली कि सॉलिड स्टेट लेज़र के अंदर क्या होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, फिक्स अमाउंट की लाइट एमिट करते हैं। और ये जो एक्टिव मीडियम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, एक आयनिक क्रिस्टल होता है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी इम्प्योरिटी आयंस दैट बिलोंग्स टू वन ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट से जो बिलोंग करते हैं, उससे हम क्या करते हैं बच्चे, डॉप करते हैं। और उसके बाद हम ऑप्टिकल पंपिंग करवा के लेज़र एक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं रूबी लेज़र, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो सबसे पहला जो सॉलिड स्टेट लेज़र जो डेवलप हुआ था दैट इज़ योर रूबी लेज़र। तो रूबी लेज़र जो है वो किससे बिलोंग करता है, आपका सॉलिड स्टेट लेज़र से बिलोंग करता है। और रूबी जो है बेसिकली क्या होता है, उसका अगर मैं बात करूँ, रूबी इज़ अ क्रिस्टल, और वो किसका क्रिस्टल होता है, Al2O3 का क्रिस्टल होता है। और इसके अंदर बच्चे क्या होता है, हम 0.05% ऑफ क्रोमियम एटम जो है हम इसके अंदर बाय वेट इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चे, डॉप करते हैं। तो यहाँ से आपको पता लगे क्रोमियम बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो Al2O3 का हमारा क्रिस्टल था, इसके अंदर हमने क्या किया, बहुत ही डॉपिंग जो है दैट शुड बी वेरी माइन्यूट, बहुत ही कम, ठीक है ना। तो Al2O3 में हमने इस कितना, देखो 0.05% बाय वेट हमने क्रोमियम एटम्स हम इसके अंदर डॉप करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये जो क्रोमियम एटम्स आए थे, इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस थे, इसको क्या कर दिया बच्चे, रिप्लेस कर दिया किससे, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन से। तो Al3 पॉजिटिव आयन किससे रिप्लेस हो गए, जो हमारा क्रिस्टल था, यानी कि जो हमारा क्रिस्टल बना हुआ था किसका, Al2O3 का क्रिस्टल बना हुआ था, ठीक है ना, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का क्रिस्टल बना हुआ था। तो वो जो है किससे रिप्लेस हो गए, जिसमें Al3 पॉजिटिव आयंस किससे रिप्लेस हो गए बच्चे, आपके क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस से रिप्लेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके एक्चुअल एक्टिव सेंटर्स, ठीक है ना, यानी कि ये क्या कहलाएंगे, एक्टिव सेंटर्स। एक्टिव सेंटर्स जिसके वजह से क्या होगा बच्चे, लेज़र ट्रांजिशंस होंगी, जिसकी वजह से लेज़र एक्शन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं बच्चे, ये तो हमें पता लग गया कि बेसिकली हमें रूबी लेज़र में है क्या, क्रिस्टल हमें पता लगा। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके प्रिंसिपल की बात, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल जो है दैट बेसिकली बिलोंग टू 3 लेवल पंपिंग स्कीम, ठीक है ना। इसके अंदर जो है हमारे पास 3 लेवल होते हैं, N1 N2 N3, 3 लेवल्स होते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो E1 E2 E3 जो हमारे पास डिफरेंट एनर्जीज हैं, ठीक है, तीनों लेवल की अलग अलग एनर्जी है। तो यहाँ पे बच्चे दिस इज़ योर ग्राउंड लेवल, दिस इज़ योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज़ योर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो हमारा हम जो एक्टिव स्पीसीज़ है हमारी, उसको हम क्या करते हैं बच्चे, यानी कि जो एक्टिव स्पीसीज़ क्या है, जो आयंस हैं, जो हमारे आयंस हैं, क्रिस्टल के जो आयंस हैं, यानी कि जो एटम्स हैं, बेसिकली आयंस ही आप बोलो। तो एक्टिव स्पीसीज़ जो होती हैं उनको हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल में क्या करते हैं, रेस कर मतलब पंप करवाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, लोअर लेवल को डीपॉपुलेट करना होता है, अपर लेवल को हमें क्या करना होता है, मोर पॉपुलेट करना होता है, क्योंकि तभी पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो एक्टिव स्पीसीज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, पंप के थ्रू हायर लेवल यानी कि E3 के अंदर हम उसको
सेंड करते हैं, यानी कि ट्रांजिशन करवाते हैं। वे उसके बाद क्या होता है बच्चे कि वो थर्ड लेवल से क्या होगा बच्चे, थर्ड लेवल से जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले N2 लेवल पे जाएंगे, यानी कि सेकंड लेवल पे जाएंगे, और जो ट्रांजिशन होंगी दैट इज़ नॉन रेडियो एक्टिव प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये जो होंगी बाय सम नॉन रेडियो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू जो है ये क्या होगा बच्चे, ये सेकंड लेवल में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेकंड लेवल जो है आपकी थोड़ी सी मेटास्टेबल स्टेट है, यानी कि जो एक्टिव स्पीसीज यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो वो कुछ देर तक जो है वो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट में क्या होता है वो इजीली नीचे डीके नहीं होता। तो ये जो है ये वाली जो स्टेट थी दैट इज़ योर अनस्टेबल स्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एटम्स जो है बेसिकली कहाँ आएंगे, थोड़ी सी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे इसका जो लाइफ टाइम होगा, यहाँ पे रहने का एटम्स का जो लाइफ टाइम होगा वो जो है वो ज़्यादा होता है किससे, आपके नॉर्मल एक्साइटेड एटम के लाइफ टाइम से। तो नॉर्मल आपको एक्साइटेड एटम का लाइफ टाइम कितना होता है बच्चे, 10⁻⁻8 सेकेंड्स होता है। तो इससे जो है बेसिकली इसका जो है ज़्यादा होता है। मेटास्टेबल स्टेट ही वही होती है जहाँ पे एटम जो है वो काफ़ी देर तक रह सकता है एज कंपेरिजन टू योर नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे जब भी हमारे क्या होंगे, हम पंप करा के जब एटम को, एक्टिव स्पीसीज को हम हायर लेवल पे भेजेंगे तो ये थोड़े से अनस्टेबल होंगे। तो क्या करेंगे, अनस्टेबल होंगे तो डीके होके अपने आप ही नॉन रेडियोएक्टिव प्रोसेस से डीके होके क्या होंगे, नीचे जाएंगे N2 में, और N2 में काफ़ी देर तक रहेंगे। उसके बाद जो है लेज़र एक्शन जो होगा वो कहाँ पे होगा, N2 और N1 के बीच में होगा, ठीक है। यानी कि फिर ये एटम्स जो है नीचे आएंगे, लोअर स्टेट में आएंगे। अब कुछ तो स्पॉन्टेनियसली डीके करेंगे और कुछ क्या करेंगे बच्चे, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है। N2 N1 में क्या होता है बच्चे, N1 N2 एंड दिस इज़ योर N3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक्टिव स्पीसीज से एटम को यहाँ भेजा, ठीक है। एटम को जब मैंने यहाँ भेजा तो वो अपने आप ही नॉन रेडियोएक्टिव डीके करके यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ देर तक रहे। अब क्या होगा बच्चे, लेज़र एक्शन कैसे होगा कि ये जो एटम है ये अनस्टेबल होगा, अपने आप ही क्या होगा बच्चे, ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा अपने आप ही, तो क्या करेगा बच्चे, फोटोन एमिट करेगा। और जब ये फोटोन एमिट करेगा तो ये जो फोटोन है ये फर्दर जो है एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स होंगे उनको क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, और उनको भी क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में लेके आएगा। और फिर क्या होगा बच्चे, 2 फोटोन्स एमिट होंगे। इस तरह से बच्चे हमारे पास क्या होगा, एक लेज़र एक्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल रेजोनेटर लगा के, तो यहाँ पे ये जो है फोटोन्स का क्या होना शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। ये जो फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे ये फर्दर एक्साइटेड एटम्स को ट्रिगर करेंगे वो लोअर। तो जो हमारा पॉपुलेशन जो लेज़र एक्शन है, लेज़र एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो किस लेवल से किस लेवल में शुरू होगा, आपका सेकेंड से फर्स्ट लेवल में, ठीक है। तो सेकंड से फर्स्ट लेवल में अगर आपसे कोई पूछा जाए तो 2 तरह के प्रोसेस होंगे। एक तो कौन सा प्रोसेस होगा, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, स्पॉन्टेनियस डीके, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशन जिसको हम कह सकते हैं। और एक प्रोसेस कौन सा होगा बच्चे, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, जो हमें एक्सटर्नली जो फोटोन्स जो हैं वो एमिशन करा रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ से मान के चला n नंबर ऑफ एटम्स थे हमारे पास, ठीक है, और n नंबर ऑफ एटम्स हमने मान के चले कांस्टेंट है। तो N1 N2 N3 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी हमने तीनों लेवल्स की ले ली। अब क्या हो रहा है हमारे पास, अगर मैं टोटल बात करूँ, टोटल n नंबर ऑफ एटम्स है और N1 N2 N3 इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो टोटल क्या होगा, वो हमें कैपिटल N ही देगा। अब मुझे क्या निकालना है बच्चे, जो रेट ऑफ चेंज, किस रेट से बच्चे पॉपुलेशन जो है लेवल 3 की वो चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है वो मुझे निकालनी है थर्ड लेवल के लिए। अब थर्ड लेवल में देखो बच्चे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, WP_N1 माइनस WP_N3 माइनस N3A32 और N3S32। पहले क्या होगा बच्चे, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हमें जो है एटम को लोअर स्टेट से हायर स्टेट में भेजना होगा, ठीक है। तो लोअर स्टेट से जब हम हायर स्टेट में भेजेंगे तो मैंने आपको बताया था जो रेट होता है वो किस रेट से चेंज होता है, जब लोअर से, तो एक तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और एक इसके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स इन देयर लोअर स्टेट, ठीक है ना। तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे यही कह रखा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, नंबर ऑफ एटम्स जो इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ड्यू टू लेजर एक्शन ऑफ लेजर पंप, वो किसके इक्वल होगा, आपका WP_N1 के। तो कितने जो है हमें क्या करानी पड़ेंगी, इंड्यूस्ड ट्रांजिशन करानी पड़ेंगी, इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन करवानी पड़ेंगी, ताकि क्या हो जाए, जो है लेज़र जो है मतलब जो एटम है वो अपनी स्टेट को छोड़ के हाई स्टेट में जाए। तो वो किसके प्रोपोर्शन, यहाँ से हमारे पास WP_N3 क्या होगा। अब देखो बच्चे जो यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ है, जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तो हमें पता है कि एक तो नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और एक डेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या कह रखा है बच्चे, अब N3 से क्या होगा बच्चे, N2 में भी जाएगा और
एक तो क्या होगा कि आपका जो है स्पॉन्टेनियस डीके होगा। स्पॉन्टेनियस डीके में क्या होता है, आपको पता है कि अपने आप ही एटम लो और हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ जाता है। और मैंने यहाँ पे ये भी बोला था कि ये जो डीके होगा वो कैसा होगा, आपका नॉन रेडिएटिव होगा, यानी कि कोई भी फोटोन एमिट नहीं होगा, यानी कि जो भी एनर्जी एमिट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी। तो यहाँ से एटम जब हायर से लोअर में आएगा तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, N3 के ऊपर डिपेंड करेगा, और कॉफिशिएंट क्या होगा आपका A32 स्पॉन्टेनियस के लिए। ऐसे ही नॉन रेडिएटिव डीके होगा आपका कौन सा, 3 से 2 में, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, तो W3 से 2 में जब नॉन रेडिएटिव डीके भी होगा तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन रेडिएटिव डीके के, तो N3S32, ठीक है। ऐसे ही आप dN2 बाय में dt आप निकाल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंड का अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, WL कॉफिशिएंट हमने चेंज कर लिया है, ठीक है ना। तो WL ये इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन 1 and 2, ठीक है ना। स्टिमुलेटेड एमिशन या अब्जॉर्प्शन आप कह सकते हो, किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। पर इसमें जो हमारे पास है वो किसके बीच में है, लेवल 1 और लेवल 2 में। अब यहाँ पे क्या होगा, N2 का हम देख रहे हैं, तो WLN1 ऑफकोर्स पहले क्या करना होगा हमें, N2 और N1 का हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब WLN1 यानी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड, यानी कि जो एटम है हायर से सेकंड में जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, WLN1 होगा, ठीक है ना, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद वही जब नीचे आएगा तो क्या होगा, ये जो फोटोन निकला है ये ट्रिगर करेगा, तो क्या होगा, माइनस ऑफ WNN2। उसके बाद क्या होगा बच्चे, हमारे पास हमारा क्या हो रहा है, N3 से A32 में जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, N3A32 प्लस N3S32। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली डीके हो रहा है यहाँ पे N3 से A32 में, ठीक है ना। N3 के ऊपर डिपेंड करेगा और A32, यानी कि जब 3 से 2 में आएगा एटम स्पॉन्टेनियस डीके, उसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बाकी क्या होगा बच्चे, N2। अब मैंने आपको बताया हम सेकंड का काम कर रहे हैं, तो सेकंड से जब फर्स्ट में आ रहा है तो दो तरह से आ रहा है। एक तो मैंने आपको बताया था से 1 में आएगा ना, तो देखो बच्चे हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं। तो एक तो स्पॉन्टेनियस डीके होगा, या फिर क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में ही नॉन रेडिएटिव डीके। तो स्पॉन्टेनियस डीके के लिए बच्चे यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है N2A21, ठीक है ना, A21 स्पॉन्टेनियस डीके पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या होगा 2 से 1। और एक हमारे पास कौन सा होगा, नॉन रेडिएटिव डीके, तो उसमें भी क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम 2 से 1, ठीक है। ऐसी dN1 बाय में dt आप लिख लोगे। सो dN1 बाय में dt का रेट ऑफ चेंज अगर हम लिखूंगी तो क्या होगा बच्चे, हमारे पास WPN3। सबसे पहले तो वही होगा कि आपको क्या करना होगा, इंड्यूस कराना होगा ट्रांजिशन। अब यहाँ पे WP रेट ऑफ चेंज हम निकाल रहे हैं फर्स्ट के लिए, तो WPN3 माइनस क्या होगा, WPN1 प्लस WLN2 माइनस WLN1 प्लस में N2A21। तो यहाँ पे WL क्या है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन या अब्जॉर्प्शन आप कह सकते हो। तो यहाँ से आप तीनों रेट निकाल लोगे। तो मैंने यहाँ पे मान के चला, जो हमारा जो सेकंड से फर्स्ट में जो आ रहा था एटम, तो उसमें जो डीके हो रहा है वो कैसा है आपका, रेडिएटिव है। तो रेडिएटिव है उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमने बोला था नॉन रेडिएटिव डीके, तो नॉन रेडिएटिव डीके के लिए जो हमारे पास कॉन्स्टेंट था वो हमने कौन सा यूज़ किया था, S21। तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी। अब आपको क्या करना है बच्चे, ये जो तीनों रेट्स हमने निकाले हैं, इन तीनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो आप देखोगे WPN1 से WPN1 कैंसिल हो जाएगा, WPN3 से WPN3 कैंसिल हो जाएगा, N3A2 से N3S32 से N3S32 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम देखेंगे N2A1 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमने 0 मान के चला। तो आप देख रहे हो जब तीनों को हमने ऐड किया तो ये किसके इक्वल आ रहा है आपका, 0 के इक्वल आ रहा है। अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो सबका स्टेट रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सारा इंडिविजुअल क्या होगा बच्चे, आपका 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। दिस इज योर स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या कह रखा है कि हम मान लो हम क्या करते हैं बच्चे, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो हमारी 5.1 इक्वेशन है, यानी कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 5.1 हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ये रही आपकी 5.1 इक्वेशन, n इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। तो यहाँ से बच्चे हम क्या कर रहे हैं, N1 N2 N3 हम निकाल रहे हैं। तो जब हमने N3 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा आपका, तो ये आएगा कैसे, जैसे हमने N3 कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। बच्चे आप क्या करोगे, dN3 बाय में dt, ये क्या है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगी तो क्या हो जाएगा, WPN1 इज इक्वल टू WPN3, इधर ले गए बच्चे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, WPN3 प्लस N3A32
प्लस N3 S32। जब हम ये करेंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, N3 कॉमन ले लोगे आप, WP प्लस में A32 प्लस S32, तो WP N1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दिस पूरी टर्म इज इक्वल टू N3। तो यहाँ से हमने N3 कैलकुलेट कर लिया। तो जैसे ही हमने N3 कैलकुलेट कर लिया, आप आगे बाकी दो इक्वेशंस का भी यूज़ करके, इन दोनों का यूज़ करके जो है आप जो है N2 कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, जब N2 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, WL प्लस में A32 प्लस में S32 WP डिवाइडेड बाय क्या होगा, WP प्लस में A32 प्लस S32 N1 WL प्लस में A21 इंटू प्लस S21। तो हम जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, N2 कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, N2 माइनस N1 बाय में कैपिटल N। तो N2 माइनस N1 में हम क्या करेंगे, यानी कि ये वाली जो टर्म है हमारे पास, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ फिर आप इस तरह से करके देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, काफ़ी सॉल्व करके आया हुआ, आपको ये एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, N2 माइनस N1 बाय में कैपिटल N, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे में नहीं है। तो यहाँ से आपके पास N2 माइनस N1 बाय में कैपिटल N आप रखोगे, जब N जो है दैट इज़ N1 प्लस N2 प्लस N3, तो तीनों की जब हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, इनको ऐड अप करोगे तो जाके ये पूरी टर्म आएगी। ठीक है, तो ये जो टर्म है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इतना सॉल्व नहीं करना है, ना ही पेपर में इतना टाइम होता है हमारे पास। तो यहाँ से बच्चे एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या रहेगी बच्चे, कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमें पता है कि N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। तो उसके लिए हमारे पास जब हम N2 को N1 से बड़ा होना पड़ेगा, तो उस केस के लिए बच्चे जो हमारी टर्म है कौन सी, A32 प्लस में S32 दैट शुड बी ग्रेटर देन A21 प्लस S21। ठीक है ना, तो ये टर्म आपको याद रखनी है कि ये दोनों बड़ा होना चाहिए। आप कैसे रखोगे, क्योंकि देखो बच्चे ये वाली टर्म जो है A32 प्लस में S32 जो है ये बड़ा होगा इससे, A21 माइनस S प्लस, जब A32 प्लस में S32 ग्रेटर देन किसके होगा, A21 प्लस S21 से जब बड़ा होगा तभी क्या होगा बच्चे, N2 हमारा किससे बड़ा होगा, आपका N1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी।